हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम बात करेंगे अपने क्लास 11 सीबीएसई के छात्रों के लिए, पहली क्लास उनकी, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस बेटा ये रहेगा हमारे इसका क्लास का कि पहले हम समझेंगे चैप्टर क्या है, और चैप्टर समझने के बाद हम एक्सरसाइज से पहले काफ़ी सारे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी हमारी एनसीईआरटी वाली सीरीज़ और चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने आपके लिए डिवाइड किया जिससे आपकी समझ बने, ठीक है। पहले वीडियो आप देखिएगा कि एक्सरसाइज से पहले जो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज जैसे 1.1 है और आगे डला हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1, तो आप समझ जाइएगा कि 1.1 से पहले अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। इस तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बेटा, और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो का लिंक भेजिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आपको लगभग धीरे धीरे जो है ये लगभग से वीडियो सीरीज़ जो है मैथमेटिक्स की आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं अब। तो चैप्टर बेटा पहला हमारे क्या है, तो मैं डाल देता हूँ कि किसके लिए है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, क्लास 11th, ठीक है, फॉर 11th। और 11th की मैथ्स की क्लास है आपकी, मैथ्स की क्लास, और चैप्टर है प्यारे बच्चों मैथ का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम है सेट, ठीक। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये जॉर्ज कैंटर ने बताया था, ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज कैंटर, ठीक है। एक साइंटिस्ट रहे हैं ये, ठीक है, जर्मन के साइंटिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं जर्मन के। और जॉर्ज कैंटर 1845 से 1980 तक आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनके बारे में जानते हैं, जॉर्ज कैंटर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सभी जितना भी हम पढ़ते हैं सेट है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है बेटा। ये क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। खूब अच्छे से बात करेंगे, बात समझिएगा कि सेट क्या है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। सभी ये ब्रांच होती हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में से निकल के आया है। और इसका डिस्कवर जो किया है, किसने किया है? जॉर्ज कैंटर ने किया है बेटा, आपको याद रखना है, इसने बनाया ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कंसेप्ट जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। और हम आगे बात करें तो इसका जनरली यूज़ कहाँ करते हैं? जनरली इसका जो यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं रिलेशन में, रिलेशंस फाइंड करने के लिए एंड फंक्शंस को डिराइव करने के लिए, फंक्शंस को डिराइव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। तो पहला हमने एक बात, सिंपल सी बात समझी। सिंपल सी बात क्या समझी? सेट क्या होता है? ये आज के मॉडर्न टाइम में क्या है, ये ब्रांच की में मैथमेटिक्स की ब्रांच में ही आता है, ठीक है, मैथ्स में ही रखते हैं आप। और इसका यूज़ क्या करते हैं? रिलेशन ऑफ फंक्शंस को वेरीफाई करने के लिए, फाइंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भी अगर हम बात माने तो इसका स्टडी हम कहाँ कर सकते हैं? ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं, सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, सेट थ्योरी का। प्रोबेबिलिटी में काफ़ी सारे, जैसे आप 12th में आएंगे, 12th क्लास में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी में किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट। अब आपके माइंड में आता है कि भाई सेट क्या है, व्हाट इज सेट, सेट क्या है, ये आपके माइंड में आता है। सबसे पहली बात हमें ये समझ लिया किसने बनाया, भाई कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो उसके माइंड में ये एक पिक्चोरियल जो जॉर्ज हैं, जॉर्ज कैंटर के माइंड में एक पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन आई, तो तब जाके उन्हें समझ में आया कि ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सेट क्या है। चलिए सेट आपको नया लग रहा होगा, तो इसका एक इजी वर्ड क्या बोल देते हैं, इसका सेंस वर्ड क्या है, इसको हम ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप का मतलब एक कलेक्शन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? कलेक्शन बोल सकते हैं। अब कलेक्शन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो देखते हैं। चलिए तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि भाई कोई भी जो सेट जो वेल डिफाइन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बेटा ग्रुप क्या है। ग्रुप जो है
ग्रुप क्या होता है, वो कलेक्शन होता है, और जो कलेक्शन होता है किसी का पर्सन्स का कलेक्शन हो सकता है, बहुत सारे प्लेसेस का कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन वस्तुओं का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, ठीक है, या नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है। इस तरह से कलेक्शन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। कलेक्शन यानी ग्रुप। अब ग्रुप में हमने क्या किया, 4-5 दोस्त खड़े हो गए, नाम रख दिया उन्होंने, 4-5 दोस्तों का नाम रख दिया बेटा, तो ये क्या बन जाता है, ग्रुप। और ग्रुप को हमने कलेक्ट करके बनाया, सभी इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद ये ग्रुप बनता है। तो जब इकट्ठा होने के बाद ग्रुप बनता है तो उसका एक नाम होता है, भाई इसका है, इसका है, ठीक है। 2 बातें आपको याद रखनी है। पहले आप समझ रहे हैं कि सेट क्या है, सेट का मतलब ग्रुप क्या है। तो नॉर्मल सी बात आपको ये समझना है कि जो सेट है, सेट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब यहाँ पर ग्रुप बनता है, कहीं पर भी ग्रुप बने, और ग्रुप में चाहे बहुत सारे पर्सन्स हों, प्लेसों के नाम हों, ठीक है, थिंग्स के नाम हो, या फिर नंबर्स, नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर हो, इन सब का ग्रुप बने, और जब ग्रुप बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सेट है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं आप। एग्जाम्पल में आपकी बुक में क्या बताया गया है और हम क्या जान सकते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, तो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कलेक्शन कर लिया बेटा वॉवेल का, ठीक है। वॉवेल कितने होते हैं बताइएगा, 5 होते हैं, A, E, I, O, U, 5 क्या होते हैं, वॉवेल, ठीक है। तो वॉवेल का क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया। और कलेक्शन का मतलब क्या होगा, कलेक्शन कितने का, 5 लोगों का, यानी ग्रुप भी बन गया। ग्रुप का मतलब क्या होता है, जब इसमें 2 और मोर देन मेंबर्स आ जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स अगर उसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। और एक ग्रुप का मतलब नाम क्या है, इसका वॉवेल है, ठीक है। वॉवेल्स का ये वॉवेल अल्फ़ाबेट है ये, तो ग्रुप हो गया, नेम भी हो गया, और नेम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल हमने लिया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ले लिया बेटा। क्या ले लिया, नेचुरल नंबर हमने यहाँ पर ले लिया। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो हमने ऐसा कलेक्शन लिया है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 1 से शुरुआत हुई 5 तक ले लिया, एक से ज़्यादा मेंबर है। इसका मतलब ये क्या है, देखो मीनिंग भी है, इनकी पहचान भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है। नाम क्या लिया, नेचुरल नंबर। नेमिंग है, इसका मतलब डिफाइन है, वेल डिफाइन है, अच्छा परिभाषित है, उसकी पहचान है। और पहचान इसका मतलब क्या है, सेट है, क्योंकि ग्रुप भी है ये। सेट का मतलब ग्रुप, ग्रुप का मतलब मोर देन मेंबर, 2 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट हो गया, ठीक है। इसमें आप और एग्जांपल बेटा क्या ले सकते हैं, आपके स्टेट, वैसे इंडिया में स्टेट बहुत सारी स्टेट हो सकती है भाई, 28 स्टेट हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी अलग है। तो स्टेट में नाम ले दीजिए, स्टेट कौन कौन सी, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, एमपी है, राजस्थान है। तो ये भी एक सेंस है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ इंडिया है, तो इनका एक कलेक्शन बन सकता है। कलेक्शन का मीन्स भी है, क्या नाम है इनका, नेम ऑफ स्टेट ऑफ द इंडिया, इंडियन कंट्री, ठीक है। इंडिया में इतने सारे स्टेट के नाम में कलेक्शन है, इसका मतलब यस ये सेट हुआ, बस ठीक है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि सेट क्या है। सेट पहली बात आपको जानना है, ग्रुप है। ग्रुप का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा लोग, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ही क्या है, सेट है। बट उसका एक सही नेम, सही पहचान, सही आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वेल डिफाइन होना कंपलसरी है। अगर सही पहचान नहीं है तो ग्रुप नहीं होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रुप नहीं होता है वो। तो अभी तक आपने जाना कि क्या है ये, एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश की, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, देखो इसमें 2 प्रकार से यहाँ पर ग्रुप बन सकते हैं। एक तो बेटा फाइनाइट है, पहले से ही बना हुआ है, और एक बहुत सारे हैं, ठीक है। जो बने हैं उसको बोलते हैं फिक्स ग्रुप। जो फिक्स बने हुए हैं उनका कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और नॉट अ फिक्स ग्रुप, नॉट अ फिक्स्ड ग्रुप, ठीक है। किस तरह से, फाइनाइट में, फिक्स में क्या होता है, फिक्स में जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए पहले से ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है कि भाई n क्या शो करता है, नेचुरल नंबर शो करता है। तो ये बेटा क्या हो गए, ये नेचुरल नंबर का क्या होगा, ग्रुप होगा। जब भी आप बनाएंगे n से मतलब पहले से ही आपको इसके नेम पता है कि नेचुरल नंबर के लिए n को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फिक्स ग्रुप है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। z है, तो z का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। इंटीजर्स, इंटीजर प्लस माइनस के होते हैं, ठीक है। और अगर z प्लस लगाता हो तो क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्यू है। क्यू का मतलब क्या होता है भाई? रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है? क्यू किसके लिए यूज होता है? फॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और हम बात करते हैं क्यू प्लस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ये हो गया, ठीक है। वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं आर किसको दिखाता है? ये दिखाता है द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में आता है। अगर आर प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, ठीक है। और एक नया आता है सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने पढ़ा। आप पढ़ेंगे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा के साथ पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए? फिक्स हुए। यानी आपको ध्यान है, ये तो आपको चल गया सेट क्या होता है भाई? वेल डिफाइन होना चाहिए। एक ऐसा कलेक्शन जो क्या हो? अच्छे से उसकी डिफाइन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, पहचान हो, ग्रुप बना हुआ हो, उसकी नेमिंग हो, ठीक है, उसका कोई मीन्स हो, ठीक है। तो वो होता है सेट यानी ग्रुप यानी सेट, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, एग्जाम्पल देख लिए। दूसरी बात ये समझिए कि कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। फिक्स वाले क्या हो गए? नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। आपका होल नंबर हो गया। जेड फॉर इंटीजर्स हो गया, रियल नंबर हो गया। आर फॉर रियल हो गया, आर प्लस फॉर पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हमने क्या पढ़ा था? नॉट, जो फिक्स नहीं होते, नॉट अ फिक्स नंबर। इसके बाद जो भी बचते हैं वो फिक्स ग्रुप में नहीं आते हैं, नॉट अ फिक्स ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हमने जो भी एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल पढ़ो, बहुत से नाम ले दीजिए, ठीक है भाई। नदियों के नाम ले दो तो फिक्स नहीं है। नदियों के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती, जो भी आप ले रहे हैं वो भी नाम मीनिंग तो है पर वो फिक्स नहीं है। उनके लिए आप अलग से नेमिंग नहीं दे सकते हैं, मतलब अलग से नेम दे सकते हैं, इनके लिए नहीं दे सकते, ठीक है। अगर रियल नंबर है तो आप आर ही रखेंगे, यहाँ पे कोई भी हो तो उसको किसी भी नेम से दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हो गया। चलिए इतना आपने समझा और थोड़ा और समझते हैं। दो प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और क्या बता रखा कॉन्सेप्ट में? चलिए डिफरेंस समझ लेते हैं। एक और बात हमारे माइंड में आती है भाई, डिफरेंस बताइए बिटवीन कलेक्शन क्या होता है और सेट क्या होता है। कलेक्शन और सेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कलेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है। चलिए ये देखते हैं बेटा। कलेक्शन का मतलब क्या है? कलेक्शन इकट्ठा करना होता है, ठीक है। और ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप यानी सेट का मतलब क्या है? यानी ग्रुप, ठीक है। कलेक्शन मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, चाहे वो सही हो या ना हो। जैसे मेरा मन किया कि मैंने क्या किया, 10 प्लेयर ले लिए, 10 प्लेयर ले लिए, ये इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं कोई नाम नहीं रखा, बस 10 प्लेयर लेकर अपने पास रख लिए। अब ये कलेक्शन तो हो गया। अब इसमें बात आती है सेट में। 10 प्लेयर तो लिए और 10 प्लेयर का मैंने नेम यहाँ पर रख दिया, ठीक है, कि भाई 10 प्लेयर का नाम क्या रख दिया? इंडियन टीम नाम रख दिया, यानी इसकी पहचान मिल गई। ये वेल डिफाइन हो गया। ये डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है। प्लेयर सेलेक्ट करके रख लिए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं भाई। मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे टेबल ली, ठीक है बेटा, टेबल खरीद ली। जब टेबल खरीद ली, टेबल बाय कर लिया, तो टेबल खरीद के रख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास कलेक्शन है, मेरे पास बहुत सारे टेबल हैं, मेरे पास बहुत सारी किताब है। किसी किताब है ये बात अलग है, पर बहुत सारी बुक हैं, ये कलेक्शन हो गया। और कलेक्शन का मतलब कोई भी सेंसलेस नहीं है, सेंसलेस है मतलब कोई मतलब नहीं है। अब इसी टेबल को मैं क्या बता दूंगा, ये टेबल जो है इस नेम की है भाई। सभी मैंने अच्छी कंपनी खरीदी है, ब्रांडेड कंपनी खरीदी, कोई नाम हो सकता है फर्नीचर, कुछ भी नाम हो, अच्छा नाम हो सकता है, तो उसी में खरीदा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेमिंग हो गया। नेमिंग देते तो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ये आपका सेट है। ये वेल डिफाइन में क्या आता है, सेट। कलेक्शन में क्या आता है, दिस, ठीक है। जैसे बुक्स का आ सकता है, बहुत सारी बुक्स हैं,
ठीक है। क्या खरीदी मैं? 10 बुक खरीदी, ठीक है, बोल दिया, कलेक्शन हो गया। बट 10 बुक किसकी खरीदी हमने? नाम दे दिया भाई मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए किस राइटर के लिए नाम दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये वेल डिफाइन हो गया और ये आपका ग्रुप बन गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी सी, बहुत सिंपल सी बात है। कलेक्शन का मतलब सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करना, नेमिंग नहीं देना, पहचान नहीं देना वो क्या है, बस इतना पता है कि ये सारी चीज़ लिखी है। पर ग्रुप में जो एक हेड होता है वो मेंबर नेम होता है, और नेम हमने यहाँ पर लिखे कि नेम जो होता है वो किस में जाता है? सेट में, और जिसका नेम नहीं होता सिंपल है वो उसमें आता है कलेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई अब सेट तो पढ़ लिया कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका, ठीक, किस प्रकार हम इसको लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से इसको नोटेशन किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, क्या मेथड है? दो मेथड है हमारे पास, और दो मेथड में पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। पहला क्या है? रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हमारे पास जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट, इसको टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, लिखने के दो मेथड। वैसे सेट को क्या होता है? सेट को कोई कैपिटल नेम दिया और मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये होता है सेट की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है ABCZ तक, वो आपने आगे रखा और उसके इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद मिडिल ब्रैकेट का क्लोज किया, जो भी संभावना घटना होगी वो इसके अंदर लिखी जाएगी, ये सेट है, ये सेट की रिप्रेजेंटेशन है। और लिखने का मेथड इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? इसके अंदर दो प्रकार से लिखा जाता है। रोस्टर का मतलब क्या होता है? एलिमेंट प्रोसेस। एलिमेंट प्रोसेस, एलिमेंट प्रोसेस का मतलब है इसमें कॉमा का प्रयोग करके एलिमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, कॉमास का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मैंने लिया भाई, सेट लिखा और ब्रैकेट लगा दिया इसके अंदर इस तरह से, और इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 ये लिखा। अब इसे लिखने से ये समझ में आया कि क्या है, 1 से लेकर 6 तक क्या नेचुरल नंबर है, n है, और किस में लिखे हैं? मैंने मिडिल ब्रैकेट में लिखे हैं। ठीक है, कॉमा लगा के लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म आपकी ये हो जाती है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गई आपकी। यानी आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लेना है कि जो भी आप सिचुएशन बना रहे हैं, जो भी आप नेम लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं बेटा, तो सभी को कॉमा प्रोसेस में लिखना विद इन मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, और नोट करना कैपिटल लेटर से। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही बेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा और अंदर स्मॉल लेटर ही लिखे जाएंगे, और इन सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट इनको बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट। तो ये क्या हुआ? रोस्टर फॉर्म हुआ। चलिए, रोस्टर फॉर्म, अब ये क्या है? भाषा है। ठीक है, टेक्निक प्रॉब्लम है। मतलब सेट बिल्डर का मतलब है, सबसे पहली पहचान बेटा इसमें होती है एक्स दैट एक्स, यानी थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखना। सेट की रिप्रेजेंटेशन तो होती है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब समस्या क्या है कि भाई थ्योरी में किस तरह से लिखेंगे? जो भी समस्या है आपको लिखना है थ्योरी बेस लिखना है, और थ्योरी बेस का मतलब हमने क्या लिखा यहाँ पे? ये क्या? नेचुरल नंबर है, तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहाँ से जा रहे हैं? 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, जो भी आपके पास समस्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट यूज करके, इसका मतलब है आप थ्योरी प्रयोग करिए। तो ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से लेकर के, ठीक है, ये कह सकते हैं लेस देन 6, ये भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 6, बस इससे कम है, या हम कह सकते हैं 1 से लेकर के इतना। और एक और तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या बिलोंग करता है n को, ठीक है, और यहाँ पर 1 n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है कि दो मेथड से बेटा क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, याद हो गया है? रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर में क्या होता है? एलिमेंट प्रोसेस होती है, इसमें जो भी आता है कॉमा लगा के एलिमेंट को नाम लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल एलिमेंट दिखाना, चाहे नेम होंगे तो नेम के कॉमा लगा देंगे,
अल्फ़ाबेट होंगे, अल्फ़ाबेट में कॉमा लगा देंगे, यही सारी चीज़ हो सकती है। नेम किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। सेट मतलब में क्या होता है, एक्स से जगह एक्स लगाते हैं, या तो भाषा में लिख दीजिए क्या समस्या है, या उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए इंटरवल में, इस तरह से यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, तो रोस्टर फॉर्म में समझिए, रोस्टर फॉर्म में सेपरेट करते हैं, कॉमा से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और बात आती है रोस्टर फॉर्म में, मान लो एक वर्ड दे देगा, स्कूल नाम का एक वर्ड दे दिया जाए, तो जब ऐसा वर्ड है तो ये सिंपल डिस्क्रिप्शन है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ऐसा लेटर लीजिए जो यहाँ पे ना हो, तो ए तो है ही नहीं, तो एस लिखेंगे, कॉमा सी लिखेंगे, एच लिखेंगे और ओ लिखेंगे और एल लिखेंगे। इसमें क्या समझना है, इसमें ये समझना है कि कोई भी, देखो सबसे पहली बात जो है कि जब हमारे पास कोई भी मीनिंग दे रखा हो, जैसे मैथमेटिक्स दे रखा हो, ये है, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो सभी जितने भी इसके अल्फ़ाबेट हैं स्पेलिंग के, सभी को आप कॉमा प्रोसेस में आपने लिखा। और ये बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा दो बार नहीं लिखा जाएगा। देखो एम और ये दोबारा आ रहा है, इसका मतलब नहीं लिखेंगे, एम ए टी टी भी दोबारा आ रहा है, नहीं लिखेंगे। आई नहीं आया है तो आई लिख देंगे, सी और एस, ये आपका हो गया, क्योंकि ये पहले आ चुका है, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, एम ए आ चुका है पहले, टी भी आ चुका है, आई सी एस नहीं आया तो लिख दिया हमने, ठीक है। यानी इस तरह से क्या बनेगा आपका रोस्टर फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म में कॉमा प्रोसेस में लिखा जाता है, कॉमा प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पर देखा जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, पहले एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट क्या है, सेट कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं, हमने कॉन्सेप्ट जाना। सेट ग्रुप होता है और ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या है, हम पहचान सकते हैं, इसका वेल डिफाइन होना चाहिए, और वेल डिफाइन होगा तो सेट होगा, अगर वेल डिफाइन नहीं है तो सेट आपका नहीं होगा। दूसरी बात आपको एक्सरसाइज 1.1 में आपको जानने को मिलेगी कि आप कौन सा जो है बता सकते हैं, सेट मतलब फॉर्म में लिखना और रोस्टर फॉर्म में लिखना, ये बात आपको यहाँ पर पता चलेगी, ठीक है बेटे। तो पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट होता है, पहले एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट में एक और क्या बचता है, एक और बचता है, एक सिंबल है छोटा सा, उसको हम जान लेते हैं। सिंबल क्या है, इसका नाम है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसका नाम है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इसका सिंपल सा मतलब होता है, बिलोंग्स का मतलब रहने से होता है, ठीक है, कि आप कहाँ रहते हैं, आप उस घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं अपने घर में तो यस है, और नहीं रहते हैं तो मना कर दीजिए भाई, ठीक है। अगर आपके पास पेंसिल है तो यस बिलोंग्स कर रही है, अगर नहीं है तो मना कर दीजिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखा बेटा हमने, ठीक है, यानी सभी एलिमेंट इसमें हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि 2 जो एलिमेंट है क्या इस सेट में रह रहा है, क्या इसमें पाया जा रहा है, बिल्कुल बताइए यस बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब बिलोंग्स आ गया। बहुत सिंपल सा यूज है, जो इसमें है उसके लिए बिलोंग, जो नहीं है उसके लिए नॉट बिलोंग। मान लो 10 का एलिमेंट बताइए इसमें है, 10 दिख रहा है, 10 इस सेट ए का एलिमेंट है, नहीं दिख रहा तो क्या मना कर देंगे भाई। 0 क्या इसमें है बताइए, आपको दिख रहा है 0 क्या है, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू है। आपको क्या 5 दिख रहा है, देखिए 5 इस ए सेट में है, यस इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, तो लिख दिया आपने, ठीक है। और देखते हैं 4 बिलोंग कर रहा है इसमें, देखिए 4 मैच कर रहा है, 4 है इसमें, इसका मतलब 4 बिलोंग कर रहा है इसमें। माइनस का बिलोंग है, माइनस का है इसमें, नहीं है तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का सिंपल सा मतलब है जिस सेट में जो एलिमेंट है तो वो बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट नहीं है तो वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इसको खूब देखिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। और अब आपको मिलेगी एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है। उसको हम समझेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, खूब स्लो करेंगे बेटे, समझने में ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। आप समझिएगा और मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आप इसको एंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट देखिए, बार बार समझिए, ठीक है। फॉरवर्ड करिए, कमेंट करिए, एंजॉय, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।